मोर मोरनी की ये बात गौर से सुन ली तो घर परिवार में कभी कलह नहीं होगा। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि नए आए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपने सुना तो होगा ही, जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज कलेश होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती। उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि की आगमन होती है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए। जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वह लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकता है, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ सुख और शांति होती है, वहीं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ अखिलेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वहाँ पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनें। यह कहानी आपको आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे ज़रूर सुनें। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफ़ी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों जहाँ जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी ज़िद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की सिद्ध करने पर वह दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराओ शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराओ शास्त्र मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों का आवाज़ को समझ पाता था। हर जीव जंतु के आवाज़ को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कहना चाहते हैं। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना का थाली लेकर राजा के पास पहुंचती हैं। जैसे ही भोजन का थाली राजा के सामने रखती हैं तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। तभी एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बेटा सब देख रहे थे। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चीता आता है और वह चीता और चींटी से कहता है, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ और उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर, पशु और पक्षी की भाषा को समझता था। राजा वहीं बैठ रहा था जब चींटी से यह बात कह रही थी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देंगे। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस आ जाती है और चींटे से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था। चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वह हमें ही देख रहा है। चींटी चींटे से कहती है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती हैं। वह जैसे ही रसोई घर से बाहर निकलती हैं, राजा को उस हंसते हुए देखकर
रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती हैं कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। और रानी राजा के पास आती हैं और कहती हैं कि महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी ज़ोर से हंस रहे हैं। राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती हैं और कहती हैं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चीटा वाला बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती हैं और कहती हैं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया है। सोचता है, अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। और फिर सोचता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती हैं। कहते हैं ना कि प्रिय हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी के प्रिया हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है, ठीक है, अगर मैं बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती हैं कि अभी तो आप कर रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि ज़रूर कोई तगड़ी बात है, और रानी और ज़्यादा जिद करने लगती हैं। तब राजा कहते हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए, मैं किसी जंगल में आपको एक बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे वह घोर जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगते हैं। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गए, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर के बनते गए। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, आधा पत्थर के हो गए। रानी से कहते हैं, तेरा नी मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगे। रानी कहती हैं, राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिल पाता, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर के बन जाते हैं और उधर रानी सर पटक कर रोती हैं, छाती पीट कर रोती हैं, विलाप करती हैं और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती हैं। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि यह होता है, इसकी वजह से हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रहते थे और यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है, रानी बहुत दुखी हो रही हैं, हमें इनकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही हैं, इसकी ज़्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इनको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी उनको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी को कहते हैं कि रानी साहब, जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन आप ज़रा धीरज रखिए, आपने आपको थोड़ा संभालिए, आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपको आपके राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार उजड़ गया है, क्योंकि मेरे पति परमेश्वर पत्थर के बन चुके हैं और मैं क्या करूं। यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से निकल जाता है, राजा पत्थर के कैसे हो गए, जो इंसान थे अच्छे भले थे, लेकिन पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती हैं जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती हैं और रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती हैं। और जब रानी पत्थर की हो जाती हैं और राजा तो पहले ही पत्थर के हो चुके थे, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चिंता वाली बात से पत्थर के हो चुके हैं। और
रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, हम पर भी यह खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई बात भी छुपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, यहाँ से हम दूर चले जाएं। तो मोर कहता है, यह बेवकूफ़, दूर जाने से क्या फ़ायदा है। यह संकट धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर अनजाने में हमने यह बात अपने मुख से निकाल दी तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। उनको दुखी पाया जाता है, यह सोचकर देना भोजन करते हैं और ना चैन से सोते हैं। बस रात दिन उनको यही दुख सताता है, यही टेंशन रहती है कि यह बात उनके मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूल कर भी निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोरनी दिमाग लगाती है, यदि मैं सारी चींटियों को ख़त्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा कराधान तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, अगर हम सृष्टि से सारी चींटियों को ख़त्म कर दें तो चींटियों का संकट समाप्त हो जाएगा। और मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मार कर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियाँ डर के मारे खुद के धरती के अंदर जाकर छिप गईं। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते थे कि उन्हें जहाँ भी चींटी दिखती थी वो तुरंत दबोच कर उन्हें खा लेते थे। और मोरनी के इस आतंक के वजह से बाहर ही नहीं आती थी सभी चींटियाँ ज़मीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दी और ज़मीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में नहीं मिल सकता था। जैसे भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती और उसे दबोच लेता और जान से मार देता। एक चींटी और एक चींटा बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चींटी चींटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि चींटा और चींटी ने निराधार भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया ना ही अन्य। इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और आकर कहने लगे, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उधर चींटा और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, प्रभु अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। वहीं उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसीलिए उन्होंने मांगा, हे प्रभु हमारे पेट से गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटी का पेट नहीं होता। फिर चिंता और चिंतन भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतज़ार में अभी भी ऊपर ज़मीन पर बैठे हैं और जैसे ही वे लोग हमें देखेंगे वे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु से कहते हैं कि मूर्तियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दूसरी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतु का भाषा को समझता था। उसके साथ साथ भोजन भाषा को समझता था। उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था और जब वह राजा रूप धारण करता था उन पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो वह उन्हें छोड़ करके इंसान बन जाता था और फिर ऐसी पशु पक्षियों पर वह जोर से हंसता। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज यह राजा पत्थर का बना पड़ा है। नूर कहता है, हे प्रभु उनकी पत्नी का, उनकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में भागीदारी हैं सारी, क्योंकि उनके पत्नी अगर उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करते, इसलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदारी हैं, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी हैं। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है, हे प्रभु, पर इस बात को हम किसी और से कहेंगे जो कि रानी हमें सुनाई है तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं। तुम्हारे ऊपर से खतरा का
टल चुका है। मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं। इधर मोर और मोरनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। मोर भी नाच रहे थे खुशी के मारे, क्योंकि उनके ऊपर से खतरा टल चुका था। वह खुशी के मारे नाचने लगते हैं, ज़ोरदार नाचने लगते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे पागल हो रहे थे। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों को नृत्य करते हुए देखता है तो उनके पैर को देखकर वह रोने लगता है। मोर सोचता है कि मेरे पैर पहले तो बहुत सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं। मोर के पैरों का फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चींटियाँ मार मार कर खाई गई थी और मोर ने भी उन्हें खाई थी, इसीलिए उनके पैर फट गए थे। आज भी कोई इंसान अगर ऐसी चीज़ खाता है तो उसके शरीर से छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप के भी शरीर में ऐसे फटे हुए चित्ते इसलिए दिखते हैं क्योंकि वह चींटी खाता है। इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज देते हुए कहती है, जो हुआ सो हुआ, अब रोने से क्या फ़ायदा। मोर और भी तेज़ तेज़ से रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मोरनी मोर को धीरज देती है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी चोट से एक एक आंसू को उठाती है, अपने मुख से रखने की कोशिश करती है, लेकिन कितना अपने मुख में रखती, सीधे मोरनी के पेट में चले जाते हैं। इस तरीके से हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब ज़ोर ज़ोर से रोता। आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से अब इसे आशीर्वाद समझिए या फिर आप इसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है तो उसकी आँखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुकी है और उसी आंसू के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो वह मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही है और हम आशा करते हैं कि इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दें। जय श्री कृष्ण।